नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR न्यूज़ 24/7 पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 सीएम सैनी खट्टर के रोते चेहरे वाले पोस्टर लगाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव के लिए 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे, जिसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस समेत बाकी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करनी शुरू कर दी। इसके अलावा भाजपा से सीएम नायब सिंह सैनी और कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा लगातार रैलियां कर रही है। इस बीच करनाल में भाजपा के खिलाफ पोस्टर वार शुरू हो गया है। रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोते हुए पोस्टर लगाए गए, जो भाजपा के नारे हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा पर निशाना साध रहे हैं। इन पोस्टरों पर हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप महिला अत्याचार, 10 साल में 14,000 महिलाओं से बलात्कार और हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप बेरोजगारी, हरियाणा में 1 करोड़ बेरोजगारी जैसे नारे लिखे हुए हैं। हरियाणा के मंत्री का अपनी पार्टी के खिलाफ चैलेंज, बोले चौधरी देवीलाल का बेटा हूं। हरियाणा के बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चैलेंज दे दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक है, वरना भाजपा अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं। प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर मेरा अपना जनाधार है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस और पूर्व सीएम हुड्डा से हाथ मिलाने को लेकर कहा, यह समय की बात है, राजनीति समय बदलता रहता है। बता दें कि रणजीत चौटाला कांडा बंधुओं की राजनीति से परेशान है। एक तरफ गोविंद कांडा की पार्टी हल्पा एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ उनके बीजेपी नेता भाई गोविंद कांडा ने अपने बेटे धवल कांडा हल्पा उम्मीदवार घोषित कर दिया। हरियाणा के 5 जिलों में तेज बारिश, अधिकतर जगह बादल छाएंगे, 7 शहरों में अलर्ट। हरियाणा में 3 दिन बाद बारिश फिर से एक्टिव हो गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की। इनमें भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत, जींद शामिल है। यहाँ बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बताया। हालांकि कुछ जिलों में सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। जींद, पानीपत, हिसार, सोनीपत और महेंद्रगढ़ के कुछ इलाकों में सुबह से अच्छी बारिश देखने को मिली। अधिकतर शहरों में बादल छाए हैं। रेवाड़ी में बारिश के बाद नाई वाली चौक पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। वहीं रेवाड़ी के ही भांडावास रोड पर रेलवे लाइन पर कुछ समय पहले बने अंडरपास की मिट्टी धंस गई। सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को रोका गया। हरियाणा चुनाव में भर्ती पर रोक नहीं है, एचएससी विज्ञापन जारी कर सकती है। हरियाणा के मुख्य निर्वाची अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग आचार संहिता में भी भर्ती का विज्ञापन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस की शिकायतें हुई है, उन्होंने जवाब भेज दिया गया। अग्रवाल ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिन अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, उनके लिए आयोग की तरफ से परमिशन मिल गई है। इसके अलावा सरकार से किसी नई परमिशन के लिए उनके पास कोई अर्जी नहीं आई। उन्होंने मंगलवार को चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर पत्रकारों से बात की। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्र की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स की 70 कंपनियां भेजी गई है। हरियाणा की ओर से 255 कंपनियों की मांग की गई। जम्मू में जुलाना के कुलदीप मलिक शहीद। जुलाना के निडानी गांव में शहीद कुलदीप मलिक का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुलदीप मलिक सोमवार को जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। कुलदीप मलिक जम्मू के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के गश्ते दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक शहीद हो गए। इंस्पेक्टर कुलदीप खेलकोटे में भर्ती हुए थे और 34 साल से नौकरी कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कुलदीप 54 साल के थे और कुलदीप अपने अगले महीने डीएसपी कोर्स पर जाने वाले थे। कुलदीप का एक बेटा